सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं करण कुंतल फिर आपके बीच में हूँ। साथियों, ज़्यादातर लोग वैसे मुझे जानते ही होंगे, लेकिन ये मेरी नई फेसबुक प्रोफाइल है, इसीलिए बहुत सारे पुराने साथी इस प्रोफाइल पे नहीं जुड़ पाए होंगे, क्योंकि अभी ये नई प्रोफाइल है। दोस्तों, आप जानते ही हैं फेसबुक का इस्तेमाल आम आदमी हमारे देश में वही चैटिंग, फ़ोटो शेयर करना, यही सब चीज़ों के लिए करता है। और हम भी फेसबुक का इस्तेमाल नॉर्मली इसीलिए करते थे, फ़ोटो शेयर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, चैटिंग कर ली, बस। लेकिन हम समाज में भी रहते हैं, समाज में बहुत सारी लोगों की बातें ऐसी होती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बातें नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर आदमी सिर्फ खुशियाँ बांटता है, चाहे वो कितना भी दुखी हो, हंस के फ़ोटो डाल देगा, बस। तो ये नहीं है। सोशल मीडिया से हमारे समाज का भला होना चाहिए। जब समाज में हमने बैठ के बातें की, इतिहास के ऊपर चर्चाएं हमारी लोगों से हुई, तो बहुत सारे अर्धज्ञानी हमको ऐसे मिले जो कि जाटों के इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। जब उनको हम इतिहास बताते हैं तो वो कहते हैं, भैया जाटों में कौन से राजा हुए हैं यार, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। फिर हमने इस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश की कि क्या लोगों की गलतियाँ हैं, उनको नहीं पता है। तो लोगों की गलतियाँ नहीं हैं, पुराने बड़े बूढ़ों को आज भी पता है, वो बताते भी हैं, किसी भी समाज के हों, कि हाँ भाई, जाटों का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जो नए लोग हैं या बहुत सारे ऐसे देश के हिस्से हैं जिनमें पता ही नहीं है कि जाटों का क्या इतिहास है। अब वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है इतिहास, और जिस दिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देंगे सभी को पता हो जाएगा, फिर ये सवाल कभी आएगा ही नहीं कि जाटों में कौन से राजा हुए, क्या इतिहास रहा है। जानते ही हैं आप, पिछले 200 सालों से ज़्यादा से जाट रेजिमेंट अपनी सेवा देश के लिए दे रही है। सबसे ज़्यादा शहादतें जाट समाज से देश के लिए हुई हैं। और कितने राजाओं के मैं नाम गिनाऊँ। भरतपुर रियासत तो एक ऐसा नाम है जो कि सबके सिरमौर हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं पता है। तो महाराजा सूरजमल जी, वीर गोकुला जी, महाराजा बदन सिंह जी, महाराजा जवाहर सिंह जी, महाराजा किशन सिंह जी, महाराजा आज के जो प्रेजेंट महाराजा हैं हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उनसे पहले हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी। तो सभी का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है दोस्तों। यहाँ तक कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो राष्ट्रपति को गणतंत्रता दिवस की परेड के लिए हमारे भरतपुर के महाराजा ने चांदी जड़ित बग्घी दी, और उसी चांदी जड़ित बग्घी से हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने हमारे देश के आज़ादी के पहले 4 सालों में उसी भरतपुर के द्वारा दी गई चांदी जड़ित बग्घी से राष्ट्रपति जी ने परेड की। ये गर्व की बात है, पर क्या बहुत लोगों को पता है इन बारे में। और अंबेडकर जी ने दलितों के लिए आरक्षण की मांग संविधान में जो की, अंबेडकर जी दलितों के लिए सोचते, उनके सोचने से पहले ही हमारे भरतपुर के राजाओं ने दलितों को आरक्षण दिया, मंदिर में प्रवेश दिलाया, ऐसे ऐसे काम किए। 10 मई 1753 में महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली को जीता। फिर जून 1761 में आगरा को जीता। फिर 1763 में दोबारा दिल्ली को जीता। तो क्या विस्तृत इतिहास है। ये तो सिर्फ भरतपुर राज्य का ही इतिहास है। बगल में आपके एक हाथरस जिला है। हाथरस जिला में पांडव वंशी महाराजा दयाराम सिंह, उनके चचेरे भाई जो मुड़सान रियासत के राजा थे, राजा भगवंत सिंह के वंश में आगे पांडव वंशी आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जन्मे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने गठन किया था, लेकिन नहीं दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो मुख्य संस्थापक आज़ाद हिंद फौज के थे, तो आज़ाद हिंद सरकार के मुख्य संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने देश विदेश घूम करके जब उनकी भरतपुर मुड़सान रियासत को जब अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि मुड़सान रियासत के जो राजा भगवंत सिंह थे उनकी मित्रता थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने उसी मित्रता का लाभ उठाकर
उनके महल के अंदर घुस गए, बड़ा ही गेट को खुलवा लिया, तोप वगैरह अंदर ले आए। राजा को तो पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और धोखे से उनको उस किले को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद हाथरस की घेराबंदी की गई, वो पोस्ट भी हमने शेयर कर रखी हैं। और आपने हाथरस का विश्व प्रसिद्ध मेला लक्की मेला जो सुनाई होगा, देव छठ का मेला जो लगता है, देव छठ से शुरू होता है। तो आज जो आप वहाँ पे जाके देखेंगे, उस विश्व प्रसिद्ध मेले में बड़े बड़े एक्टर दुनिया के आते हैं। वहीं पे दाऊ जी महाराज का एक विशाल मंदिर है, जो कि वो किला था। किसका किला था? राजा दयाराम सिंह, जाट शासक दयाराम सिंह का किला था। हाथरस का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था। अंग्रेज़ों ने उसकी घेराबंदी की। क्यों? क्योंकि राजा दयाराम सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और अपनी तैयारियां कर रहे थे, गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे, ताकि अंग्रेज़ों से युद्ध किया जा सके और उनको हरा करके हाथरस रियासत को आज़ाद रियासत घोषित किया जा सके। लेकिन इस बात की भनक अंग्रेज़ों को पहले ही लग गई और समय से पहले ही उन्होंने मुड़सान और हाथरस के किले को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हाथरस किले के प्रांगण में जो दाऊ जी महाराज का मंदिर था, उसके ऊपर लगातार तोप के गोले दागे गए। 5 तोप के गोलों के निशान आज भी हैं। मंदिर के गुम्बद में से 5 तोप के गोले आर पार निकल गए, लेकिन मंदिर टस से मस नहीं हुआ दोस्तों। ऐसा गौरवशाली इतिहास जो कि आज भी है, वो हमारे पांडव वंशी राजाओं का। ऐसे ही हमारे सौंखगढ़ में जो हमारे कुंतल हैं, महाराज अनंगपाल तोमर के वंशज हैं। इनके वंश में भी राजा हटी सिंह हुए, जिन्होंने मेवात को जीता। मेवात विजेता राजा हटी सिंह तोमर या हटी सिंह कुंतल उनको कह लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग कुंतल लिखते हैं इसलिए कि माता कुंती हमारी माता थी, तो कुंती पुत्र कुंतल कहलाते हैं हम लोग। ऐसे ही दोस्तों ग्वालियर नरेश हमारे रहे हैं, गोहद नरेश, धौलपुर नरेश। क्या इतिहास है, आप पढ़िए इस सब इतिहास को। ये पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए इतिहास। किसी भी समाज का हम विरोध नहीं करते, सभी समाज के लोगों का, चाहे वो कोई भी समाज हो, अगर किसी भी समाज में कोई महापुरुष वीर पुरुष हुए हैं तो उनका सम्मान होना ही चाहिए। पाठ्यक्रम में वो इतिहास पढ़ाया ही जाना चाहिए दोस्तों। यही हमारी आप सभी से विनती है, और अपने मन की बातें हम सोशल मीडिया से आप सभी तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि एक चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमसे पहले जो लोग लगे हुए हैं और हमारी वीडियोस को देख करके जिन लोगों ने इस क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाया, या उनके दिल में के अंदर ये बात आई कि हाँ भाई जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो ये चीज़ें आगे जानी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब से हमने वीडियो बनाना, वो पिछली हमारी प्रोफाइल, उसकी सारी कमाई डिस्ट्रॉय हो गई। 1 रुपया नहीं कमा पाए उससे, कोई उसका नुकसान नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भी गम नहीं है कि मेरी पुरानी प्रोफाइल बंद हो गई, उससे कोई अर्निंग नहीं हुई। उस पर करीब $200-250 हो गए थे, लेकिन वो सब कमाई बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट मार दिया कुछ लोगों ने। और रिपोर्ट कौन मारेगा? जो हमारा विरोध करते होंगे, जो विरोधी मानसिकता रखते होंगे, उन्होंने ही रिपोर्ट मारा होगा। बंद हो जाने दो यार, एक क्या 10 आईडियों को रिपोर्ट मारो, आप बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमारे स्वाभिमान की बात है, और स्वाभिमान के लिए बात हम हमेशा करेंगे। चाहे 1 प्रोफाइल बंद करो, चाहे 10 प्रोफाइल बंद करो, लेकिन स्वाभिमान के लिए बात करेंगे। ये जाट इतिहास हमारा स्वाभिमान है। तो दोस्तों सिर्फ इतनी ही विनती है कि आपस में टकराव न करें, एक दूसरे के इतिहास पे कीचड़ न उछालें, बल्कि सभी समाजों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे भारतीय समाज में जितनी भी जातियाँ रहती हैं, उन सभी जातियों में जो भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी को बरकरार सम्मान मिलना चाहिए, देश के पाठ्यक्रम में जगह मिलनी चाहिए। तो ये हमारे मन की बात आप तक हमने शेयर की है। अगर हमारी भाषा शैली, हमारी कोई भी बात आपको चुभती है, आपको बुरी लगती है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन इतिहास से समझौता नहीं दोस्तों, सभी लोग साथ दें और इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराएं। जय हिंद, जय भारत।